अपने चैनल धनभेदी में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। ये बताने के लिए नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों सबसे पहले आपको और आपके परिवार को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्योहारों का सीजन आ गया है, एक के बाद एक कार्तिक महीने में एक नया त्योहार आता है और ये जो महीना होता है पूरा महीना त्योहारों से भरा होता है और घर में खुशियां सी रहती है सबके और नए त्योहार का एक आने वाले का इंतजार रहता है। जैसे कि एक धनतेरस से त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना हम आज के दिन से शुरू कर देते हैं घरों में। माँ लक्ष्मी के स्वागत में अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं। घरों में साफ सफाई करने के बाद माता लक्ष्मी के आने का इंतजार करते हैं। तो उसी तरह से छोटी दिवाली का भी त्योहार होता है जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक महीने में धनतेरस के अगले दिन जो होता है नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। इसे छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों धनतेरस की पूजा तो हम सभी करते हैं। शायद कई घरों में छोटी दिवाली के दिन नरक चतुर्दशी वाले दिन यम के दीपक निकालने का रिवाज ना हो, मगर ये पौराणिक रूप से चला आ रहा है। ये परंपरा चली आ रही है कि छोटी दिवाली के दिन हम जो नहीं जानते हैं वो भी सुन लीजिए। वैसे तो अधिकतर लोग तो मैं जानती हूँ कि जानते होंगे, यम का दीपक निकाला जाता है। यम के दीपक का अर्थ है कि घर के बाहर हम यमराज के नाम का एक दीपक जलाते हैं छोटी दिवाली वाले दिन। तो आज के इस वीडियो में उसी बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये दीपक जलाना क्यों जरूरी होता है और इस दीपक का क्या महत्व होता है और ये दीपक कब जलाना चाहिए, किसके द्वारा जलाया जाना चाहिए, इस दीपक को जलाने का सही नियम क्या है। आज यम के दीपक के बारे में आज बात करेंगे क्योंकि कल छोटी दिवाली है और मेरा जानकारी देना आप लोगों के लिए जरूरी होता है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे उपाय और पूजा विधि लेके आती रहती हूँ। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो चैनल पर नए आए हैं वो भी नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि इस तरह की और नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों यम का दीपक जैसा कि मैंने बताया छोटी दिवाली वाले दिन कई लोग धनतेरस के दिन से भी जलाते हैं ये दीपक। ऐसे धनतेरस के दिन से भी यम का दीपक जलाया जाता है, यानी घर के द्वार पे, मुख्य द्वार पे ये दीपक जो होता है घर के अंदर नहीं जलाया जाता है। घर के मुख्य द्वार पे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही जलाना चाहिए। घर के अंदर जलाने से बहुत ही हानिकारक होता है यम का दीपक, इसीलिए कई जगह पे धनतेरस के दिन से ये दीपक जलाया जाता है। ऐसे छोटी दिवाली वाले दिन इस दीपक के जलाने का रिवाज है जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों उस दिन ये दीपक छोटी दिवाली वाले दिन आप एक आटे का दीपक बना के पहले से ही रख ले और ये आटे के दीपक में ये दिया जलाना अति शुभ माना जाता है। उसी के दिए में ये दीपक जलाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ऐसे आजकल लोग जो है मिट्टी के दीपक में भी यम का दीपक जलाते हैं। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप मिट्टी के दीपक में भी जला लीजिए, मगर देखिए आटे का तो जुगाड़ हर किसी के घर में होता है। बेहतर होगा कि आप आटे का एक दिया आज के दिन से ही बना के रख ले कल के लिए। और ये दीपक जो है सरसों तेल में ही जलाया जाता है। याद रखें यम का दीपक जो है यमराज के नाम का दीपक जो हम जलाते हैं वो सरसों के तेल में जलाते हैं। आप एक आटे का दिया ले लीजिए, उसमें सरसों तेल भर लीजिए और एक बाती या चार बाती जलाना शुभ माना जाता है। आप नहीं कर जला सकती हैं तो एक बाती भी जलाइए। और मगर दिए का जो मुख है अपने मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है। ये दिशा जो है यमराज की दिशा मानी जाती है और हम भगवान यमराज से ये दिशा में दिए जलाकर भगवान यमराज से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे और हमारे परिवार के लिए नरक के द्वार हमेशा के लिए बंद कर दे। उनसे प्रार्थना करते हैं हमारे ऊपर आने वाला जो भी कोई संकट होता है जो अचानक से आता है वो संकट हमसे दूर करे, यानी जिसे अकाल मृत्यु के नाम से जाना जाता है। अकाल मृत्यु हमारे ऊपर ना आए और अपनी कृपा हम पर बनाए रखे। हमारे परिवार के लिए नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद करे।
ये बोलते हुए ये घर के द्वार पे ये दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जला देना चाहिए। और याद रहे दोस्तों, ये दीपक जलाते समय हमेशा ध्यान दीजिए आप इस चीज का। कुछ 3 बातें मैं बात बता रही हूँ आपको, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। ये गलती भूल कर भी आपसे नहीं होनी चाहिए। यम का दीपक जब भी आप जलाए संध्या के बाद, यानी शाम को कम से कम 7 बजे के बाद ही ये दीपक अपने दरवाजे पर रखें, यम का दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दिए की बाती हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर ही जलाएं। तीसरा महत्वपूर्ण नियम ये है कि ये जो दिया होता है हमेशा घर के बूढ़े बुजुर्गों के हाथ से ही जलाया जाना चाहिए, वही शुभ माना जाता है। वही अपने घर और परिवार के लिए भगवान यमराज से प्रार्थना करते हैं, माँ लक्ष्मी की से प्रार्थना करते हैं। वहाँ यम के दिए के साथ माँ लक्ष्मी के लिए भी आप धूप अगरबत्ती जला के रख सकती हैं शाम के समय, और उनसे भी प्रार्थना कर सकती हैं, हे माता लक्ष्मी आप हमारे घर में विराजे और हमारे लिए यमराज जी नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद करें। तो ये प्रार्थना करते हुए हमें वहां जला देना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात ये है कि यम का दीपक कभी भी तभी जलाएं जब आप ये देख ले कि आपके घर का प्रत्येक सदस्य घर के अंदर हो। कोई भी सदस्य घर में दिया जलाने के बाद जब आप यम का दीपक दरवाजे पे रख देते हैं, उसके बाद कभी भी घर से बाहर नहीं होना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कभी ऐसा कोई जरूरी पड़ गया या अचानक कोई ऐसा जरूरी काम हो गया तो उसका नहीं लिया जाता है, क्योंकि संजोग तो किसी के साथ हो सकता है। मगर कोशिश करें कि आप उस दिए के जलने के बाद कोई घर से बाहर ना जाए, बस अपना दरवाजा बंद कर दीजिए और आप सो जाइए। यही नियम होता है। इस नियम को हमेशा गांठ मार ले और याद रखे कि यम का दीपक जलाना छोटी दिवाली के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे भगवान यमराज से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे लिए नरक के द्वार हमेशा के लिए बंद कर दे, हमारे ऊपर आए हुई अकाल मृत्यु जो है वो टाल दे। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर आऊंगी नए वीडियो के साथ, नए उपायों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।